नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। 28 मार्च को राज्य स्तरीय रोजगार सम्मेलन में शामिल होने रीवा आएंगे प्रदेश के मुखिया शिवराज। विधानसभा अध्यक्ष ने देखी द कश्मीर फाइल्स फिल्म, कांग्रेस को बताया तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी। 12 से 14 वर्ष के 1,26,000 बच्चों को कल से लगाई जाएगी कोविड वैक्सीन। खबरें अब विस्तार से। सीएम शिवराज सिंह के कार्यक्रम में हुआ बदलाव। 29 मार्च की जगह अब 28 मार्च को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आएंगे मुख्यमंत्री। एसएफ मैदान में राज्य स्तरीय रोजगार सम्मेलन में होंगे शामिल। आपको बता दें कि 28 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा आ रहे हैं। इसकी तैयारियों को लेकर आज पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला सहित कलेक्टर, एसपी, सीओ, निगम आयुक्त सहित अन्य विभाग के संबंधित अधिकारी एसएफ मैदान में पहुंचे, जहां तैयारियों को लेकर कलेक्टर को निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री जी 29 मार्च को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आ रहे थे, लेकिन अब ये कार्यक्रम 28 मार्च को होगा। मुख्यमंत्री जी राज्य स्तरीय रोजगार सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सम्मेलन एसएफ मैदान रीवा में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी सम्मेलन में हितग्राहियों को रोजगार योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल में विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सभी अधिकारी राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अनुरूप प्रदर्शनी लगाएं। मुख्यमंत्री विभिन्न रोजगार तथा स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। सभी अधिकारी मुख्यमंत्री जी के दौरे के संबंध में समस्त तैयारियां समय पर पूरी करें। कलेक्टर ने कहा कि प्रदर्शनी आयोजित करने वाले विभाग प्रदर्शनी के संबंध में मुख्य जानकारी 25 मार्च तक जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उपलब्ध कराएं। निर्धारित की गई थीम के अनुसार ही प्रदर्शनी आयोजित करें। समारोह में बड़े निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि पूजन भी किया जाएगा। निर्माण कार्यों से जुड़े अधिकारी 2 दिवस में लोकार्पण तथा शिलान्यास वाले कार्यों की सूची अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। जिन कार्यों को बजट में मंजूरी प्राप्त हो गई है अथवा प्रशासकीय स्वीकृति जारी हो गई है, उनका भी भूमि पूजन किया जाएगा। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। कब आने हैं और क्या पहले 29 तारीख का प्रोग्राम था, लेकिन आज सूचना आई है कि 28 तारीख को मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पधारेंगे और ये राज्य स्तरीय रोजगार सम्मेलन है ये, जिसमें प्रदेश भर के वो सारे मामले जो रोजगार कार्यालयों में या बैंकों में या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में रहते हैं, वो सारे क्लियर हो जाते हैं। इस प्रकार के जब कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के होते हैं तो हम लोगों को खुशी है कि राज्य स्तरीय रोजगार सम्मेलन का कार्यक्रम रीवा में हो रहा है और इसका फ़ायदा हमारे रीवा को प्राथमिकता से मिलेगा, जो लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन स्तर पर कुछ प्रदर्शनियाँ भी लगाई जा रही हैं जो रोजगार के संबंध में जानकारी। प्रदर्शनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ है रीवा में और जो रोजगार मुखी जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में जो माइलस्टोन अचीव किए गए हैं, वो सारे प्रदर्शनी में लगेंगे। मुख्यमंत्री जी उसका अवलोकन करेंगे कि सड़कों के क्षेत्र में, नहरों के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत से ऐसे रीवा में काम हुए हैं जो बहुत उल्लेखनीय हैं। दुनिया में रीवा का नाम हुआ, सोलर प्लांट है, वाइट टाइगर सफारी है, तो इन सब चीज़ों को वहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रीवा में एक लो कॉस्ट एयरपोर्ट बनना है, तो वो आने वाले समय में जिन योजनाओं पे हमको फोकस करना है उसमें भी मुख्यमंत्री जी उसका अवलोकन करेंगे। उससे उनका ध्यान आकृष्ट होगा तो हम लोगों को उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस बार रोजगार को विशेष तौर पर लेके वो आ रहे हैं यहाँ, तो युवाओं को कितना लाभ इससे प्राप्त हो सकता है? काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि जब इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो थोक में जो मामले अलग अलग कार्यालयों में पेंडिंग होते हैं ना, वो मिशन मोड में उसको क्लियर किया जाता है। और भी विकास तो आप देखिए ना, सारे विभाग अब एक्टिवेट हो गए हैं। उद्योग विभाग हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो या उससे संबंधित बैंकों में जो मामले हैं, आप देखिएगा सारे लोग एक्टिवेट हो जाएंगे और फटाफट वो स्वीकृतियाँ हो जाएंगी। जो जिन कामों में 2-2, 4-4 महीने लगते हैं, वो 1 हफ्ते में सब निपट जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पहुंचे द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने। फिल्म का विरोध कर रही कांग्रेस को बताया तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस की मति मारी गई है। 29 मार्च को रीवा आएंगे मुख्यमंत्री। विधानसभा अध्यक्ष ने देखी द कश्मीर फाइल्स फिल्म, कांग्रेस को बताया तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस की मति मारी गई है।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द कश्मीर फाइल्स पिक्चर देखने समदड़िया सिनेमा हॉल पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष ने फिल्म देखने के बाद फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि ये एक ऐसी अनकही कहानी है जिसे फिल्म मेकर्स ने पर्दे पर उतारा है। उन्होंने कहा कि अगर हमें अपना इतिहास नहीं मालूम होगा तो ना ही हमारा वर्तमान अच्छा होगा और ना ही भविष्य। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि देश भर में फिल्म की चर्चा है, लगातार लोग फिल्म देखने सिनेमा हॉल पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने विधानसभा अध्यक्ष भी पहुंचे। इस फिल्म में 90 के दशक में कश्मीर में रहने वाले पंडितों के साथ हुई बर्बरता को दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया गया, उनकी हत्या की गई, औरतों की इज्जत लूटी और वो किस तरह से रातों रात अपना घर, अपना कश्मीर छोड़कर भागे और अपने देश में ही शरणार्थी बनकर रह गए। उन्होंने फिल्म मेकर और कलाकारों को बधाई देते हुए कहा कि वास्तविक पिक्चर को दिखाया गया है। इस फिल्म से सबको एहसास हो गया कि धारा 370 और 35A का विरोध करने वाले क्यों विरोध कर रहे थे। इसका कारण सिर्फ यही था कि कश्मीर की सच्चाई को न दिखाया जाए। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है, इसके लिए उनका धन्यवाद है। कांग्रेस द्वारा विरोध करने पर उन्होंने कहा, कांग्रेस की मति मारी गई है। उन्होंने तो जब राम मंदिर बन रहा था उसका भी विरोध किया था, धारा 370 और 35A का भी उन्होंने समर्थन नहीं किया। वो सब एक ही बात सोचते हैं कि किस तरह से हम इनका विरोध करें, हमको दूसरे पक्ष के वोट मिल जाएं। उनके विरोध का रिजल्ट उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। वो अगर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो जाती है तो उसका सबूत मांगते हैं, उनकी मति मारी गई है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद की कल्पना करते हैं। उन्होंने कहा, छात्र भगत सिंह को नहीं जानते, देश के लिए कुर्बानी देने वाले लोगों को नहीं जानते। ऐसे में न तो हमारा भविष्य ठीक रहेगा और न तो वर्तमान। इसलिए हमें अपना इतिहास मालूम होना चाहिए, इसीलिए कश्मीर का इतिहास भी जानना जरूरी है। आइए सुनते हैं इस संबंध में गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अंश। एक तो मैं फिल्म मेकर्स को, कलाकारों को, सबको इस बात के लिए खासतौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो वास्तविक पिक्चर को न दिखाया, जो अपन कहते हैं ना कि अनकही कहानियों को, जो शायद देश के सामने कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था। और इसीलिए कई बार जो निर्णय कश्मीर के पक्ष में देश के प्रति उनको अखंडित रखने के लिए किए जाते थे, उसका क्रिटिसिज्म होता था। इस फिल्म से इतना सबको एहसास हो गया होगा कि 370 का विरोध करने वाले, 35A का विरोध करने वाले क्यों कर रहे थे विरोध। उसका सिर्फ कारण यही था कि ये नहीं दिखाया जाए, और ये सामने आया है। मैं उनको एक बार फिर बधाई देता हूँ। कम से कम देश की जनता देख सके उस जम्मू कश्मीर के भीतर क्या हो रहा था। और ऐसे नारा थोड़ी लगाते थे, वो जम्मू कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान, वो हमारा कश्मीर है। और उस कश्मीर को नरेंद्र मोदी ने ला करके भारत का अखंड हिस्सा बनाया, इसलिए उनको भी कोर्ट से धन्यवाद करता हूँ। फिल्म रिलीज के दौरान राजस्थान के कोटा में धारा 144 लागू की गई, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्या लगता है? नहीं, कांग्रेस की मति मारी गई है। कांग्रेस हमेशा एक पक्ष के तुष्टीकरण के आधार पर वोट लेने का मन बना करके वो हमेशा काम करते हैं। किसको अच्छा कहा? राम मंदिर बन रहा था तो क्या उन्हें समर्थन किया? 370 हट रही थी, क्या समर्थन किया? 35 हट रही थी, क्या समर्थन किया? हर जगह उनको केवल एक चीज़ दिखाई पड़ती है कि किस तरह से हम इनका विरोध कर दें तो वो उस पक्ष का एक उनको वोट मिल जाए, और उसका परिणाम उनको देखने को मिला। इससे कुछ होना नहीं। उत्तर प्रदेश में भी साफ दिखाई पड़ा है, केवल 2% वोट बचा है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के भीतर। इसके बाद भी उनकी समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि ये थोक वोट है, हम उसके पक्ष में खड़े हो जाएं, पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो समझते हैं कि हिंदुस्तान का हमको एक पक्ष का वोट मिल जाएगा। इसलिए बार बार कभी पाकिस्तान में स्ट्राइक होगी सर्जिकल तो उसका हिसाब मांगेंगे, उसका सबूत मांगेंगे, गवाह मांगेंगे, फोटो मांगेंगे, फिल्म में बना करके देने को मांग करेंगे। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि उनकी मति मारी गई। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा फिल्म उन्होंने भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया फिल्म के। भाजपा ने फिल्म नहीं बनाई है, फिल्म मेकर्स ने बनाई। भाजपा की फिल्म थोड़ी है। हम तो इसलिए भाजपा की न भी ये फिल्म है, न भाजपा के द्वारा ये रचित कोई कहानी है।
जो वास्तविकता उसको फिल्म दिखाने वालों ने दिखाया है ये कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवाद की कल्पना करने वाले लोग हैं, राष्ट्रवाद में विश्वास करने वाले लोग हैं। इसलिए उनको लगता है कि जो हमने नहीं देखा था हमको देखने को मिला, सत्य देखने को मिला। कांग्रेस का कहना है कि गोधरा परफेक्ट बनाई जाए। नहीं, गोधरा के साथ साथ बनाओ ना, ट्रेन में जिसने जलाया उसको भी दिखाओ ना, कौन रोकता है उसको? कोई रोकने को तैयार नहीं है। ट्रेन के भीतर जी 56 है उनको जलाया गया था 7 संतों को, हमारे उन लोगों को जो वहाँ जा दिखाओ ना उसको, किसी की हिम्मत हो तो दिखा के बतावे ना, वो हाँ दिखावे ना, दोनों दिखावे। मूवी में ये दिखाया गया कि लोग पात्र भ्रमित है, युवा आजकल भ्रमित होता जा रहा है बिना इतिहास को जाने, इसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं वही तो है ना, आज आप देखोगे कभी कभी तरस आता है, पढ़ाया क्या जाता है। आपके ही समाचार पत्रों की बात मैं करता हूं या न्यूज़ की बात करता हूं। एक पॉलिटिकल साइंस के लड़के से पूछा कि भगत सिंह को जानते हो, तो बोला नहीं जानते। किसको जानते हो? बोले अमिताभ बच्चन को जानते हैं। ये पढ़ाया जाता है हमारे देश के भीतर। हम भगत सिंह को नहीं जानेंगे, हम चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं जानेंगे, मुशफ़ाक़ुल्लाह को नहीं जानेंगे, हम वो कुर्बानी देने वालों को नहीं जानेंगे, इतिहास को हम नहीं जानेंगे, तो ना हमारा भविष्य ठीक रहेगा ना वर्तमान ठीक रहेगा। इसलिए हमको इतिहास को जानना जरूरी है, इसलिए कश्मीर के इतिहास को हमको जानना जरूरी है। घर के नीचे तहखाने में बन रही थी कच्ची शराब। आबकारी विभाग ने 7 ठिकानों पर मारा छापा। तहखाने में भरा मिला महुआ लाहन। 33 लीटर शराब व 560 किलोग्राम महुआ लाहन किया गया जब्त। आपको बता दें कि कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प के आदेश व सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सारंग के निर्देशों में आबकारी विभाग रीवा की टीम द्वारा आज मऊगंज वृत्त में अवैध शराब के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि आबकारी टीम के द्वारा नई गढ़ी में अनीता जायसवाल के रिहायशी मकान से 100 किलोग्राम महुआ लाहन, सुनीता जायसवाल के रिहायशी मकान से 22 लीटर महुआ शराब, सविता जायसवाल के रिहायशी मकान से 200 किलोग्राम महुआ लाहन, शिववती जायसवाल के रिहायशी मकान से 3 लीटर महुआ शराब, ग्राम हरदी में राधा साकेत के रिहायशी मकान से 8 लीटर महुआ शराब, राजेश साकेत के रिहायशी मकान से 200 किलोग्राम महुआ लाहन, राम सहोदर साकेत के रिहायशी मकान से 60 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत प्रकरण कायम किए गए हैं। सहायक आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में संपूर्ण जिले में अवैध मदिरा के आसवन, विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। आज की कार्यवाही में कुल 7 प्रकरणों में 33 लीटर महुआ शराब व 560 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया है। आइए सुनते हैं इस कार्यवाही के संबंध में मनोज कुमार बेलवंशी आबकारी उप निरीक्षक से प्राप्त जानकारी के अंश। आज दिनांक 22 मार्च 2021 को श्रीमान कलेक्टर महोदय श्री मनोज पुष्प एवं सहायक आबकारी आयुक्त महोदय श्री विक्रमदीप सागर सर के आदेशों के अनुक्रम में नई गढ़ी जायसवाल बस्ती एवं हरदी नंबर 1 थाना शाहपुर के अंतर्गत आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की, जिसके दौरान कुल 7 प्रकरण कायम किए गए और जिसके अंतर्गत 33 लीटर महुआ से बनी हाथ भट्टी शराब जब्त की गई और इसके अलावा 560 किलोग्राम महुआ लाहन को बरामद कर मौके पर ही सैंपल लेकर उसे नष्ट किया गया। 12 से 14 वर्ष के 1,26,000 बच्चों का कोविड टीकाकरण कल से होगा प्रारंभ। शासकीय अशासकीय विद्यालयों में बनाए गए हैं 393 टीकाकरण केंद्र। सीएमएचओ ने टीकाकरण के लिए अभिभावकों से की है अपील। आपको बता दें कि शासन के निर्देशों के अनुसार जिले में 12 से 14 साल तक के बच्चों को कोविड-19 के टीके लगाए जाने हैं। इन बच्चों को नई वैक्सीन कोर्बेवैक्स लगाई जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने टीकाकरण अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि अभियान के तहत जिले में लगभग 1,26,000 बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्कूलों में टीकाकरण केंद्र बनाए, इनमें प्रशिक्षित टीकाकरण दल तैनात करें। अधिक से अधिक बच्चों को प्रथम दिवस ही टीके लगाने के प्रयास किए जाएं। सीएमएचओ ने बताया कि बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। पहली तथा दूसरी डोज के बीच में कम से कम 28 दिन तथा अधिकतम 42 दिन का अंतर होना चाहिए। वैक्सीन लगवाने के लिए वर्ष 2008 एवं 2009 के बीच जन्म लेने वाले बालक बालिकाएं पात्र होंगे। वर्ष 2010 में जन्मे बच्चों में से जिनकी आयु वर्ग 12 वर्ष पूरी हो गई है, उन्हें ही टीके लगाए जाएंगे।
जन्मतिथि के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र अथवा स्कूल से जारी जन्मतिथियों का प्रमाण पत्र मान्य होगा। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन भी किया जा सकेगा। इसके लिए स्कूल द्वारा जारी बच्चे का पहचान पत्र भी मान्य होगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में डॉक्टर BL मिश्रा CMHO रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। चालू हो रहा है तो क्या व्यवस्था है, कौन से बच्चों को किस वर्ष के आयु को टीका लगेगा? यह भी पहली बार 12 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण किया जा रहा है। यह अलग वैक्सीन है। पहले जो 2 तरह की वैक्सीन थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इससे ये तीसरी वैक्सीन जो भारत शासन ने अनुमति दिया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी ये प्रूव किया है, कॉर्बेवैक्स वैक्सीन है, जो 2008, 2009 और 2010 में ऐसे बच्चे जो 23 मार्च के पहले जिनका जन्म हुआ है, यानी 12 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, मुख्य चीज़ है 12 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, तभी हमारा ये टीका लगेगा बच्चों को। और रीवा ज़िले में 393 स्कूलों में एक साथ ये टीका लगाने का कार्य कल से प्रारंभ किया जा रहा है। स्कूल समय में ये टीकाकरण सत्र हमारा स्कूलों में ही बनाया गया है, बच्चों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए, ताकि अलग उनको न जाना पड़े, रोज़ का वही माहौल रहे स्कूल में। और इसको छात्र अभिभावक सम्मेलन, शिक्षक छात्र अभिभावक सम्मेलन जो होता है वो रूप दिया गया है। और सभी अभिभावक भी रहेंगे, अपने बच्चों को स्कूल में अपने सामने टीका लगवा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत से अभिभावकों को भी लगता है कि हम अपने समक्ष में बच्चों को टीका लगवाएं, तो ये प्रयास किया गया है, इसको बहुत अच्छा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है। और कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय बैठक सभी विभागीय अधिकारियों के साथ में आयोजित की गई है और उनका जन्मतिथि प्रमाणीकरण के पश्चात टीकाकरण किया जाएगा। सभी अभिभावकों से अपील की गई है, जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, कि सभी बच्चों को स्कूल में अवश्य भेजें और टीका लगवाएं। और देखा भी हम लोगों ने तीसरी लहर में जो हम लोगों सफल रहे और जो सभी लोग सुरक्षित रहे, ये टीकाकरण का ही परिणाम है। यदि हमारे सभी बच्चों को लग गया तो चौथी लहर हमारे इन बच्चों का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, ये मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास है। कितने बच्चे चयनित किए गए? अभी जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने कक्षा 6, 7, 8 की पूरे जिले से सूची दिया है छात्र छात्राओं की, 1,26,000 की सूची दिया है। सर, जो स्कूल में नहीं जाते हैं उन बच्चों को कैसे आप? निश्चित रूप से ये हमारी बैठक में कलेक्टर महोदय ने या हम लोगों ने भी जिला महिला बाल विकास अधिकारी से अपील किया है कि हमारे जो मैदानी ग्रामीण स्तर पर कार्यकर्ता हैं, सचिव, रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, जहां टीकाकरण हो रहा है उन्हीं स्कूलों में ऐसे बच्चे जो इनका इस पीरियड में 2008, 9 और 10 में जन्म हुआ है, उन्हीं जगहों में इनको भी टीका लग जाएगा। सबको लगवाना चाहिए, वो चाहे स्कूल जा रहे हो या न जा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन, पहले शासकीय तालाब में कराया गया PM आवास का निर्माण, अब निर्माण कार्य रोक प्रशासन ने शुरू की बुलडोजर चलाने की तैयारी। रीवा जिले की त्योथर जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत फरादी ग्राम पंचायत से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए पंचायत सचिव ने शासकीय तालाब में PM आवास का निर्माण करा दिया, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही SDM के द्वारा PM आवास के निर्माण कार्य में रोक लगाई गई है। वहीं अब शासकीय तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि ग्राम पंचायत फरादी में सूबे के विधायक श्यामलाल द्विवेदी के पुत्र अरविंद द्विवेदी सचिव के पद पर तैनात हैं, जिनके द्वारा फर्जी राशि का आहरण करने तालाब में PM आवास का निर्माण कार्य कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट तथा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शासकीय जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत शासकीय तालाबों में भी किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य में रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद रीवा जिले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला सामने आया। आपको बता दें कि आरोप लगाया जा रहा है कि सूबे के विधायक श्यामलाल द्विवेदी के पुत्र अरविंद द्विवेदी फरहदी ग्राम पंचायत में सचिव के पद पर तैनात हैं, जिनके द्वारा फर्जी राशि का आहरण करके शासकीय तालाब में PM आवास का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की, तब प्रशासन के द्वारा शासकीय तालाब में बनने वाले PM आवास के निर्माण कार्य को रोका गया है।
एसडीएम त्योथर पीके पांडे की माने तो निर्माण कार्य की जानकारी लगते ही प्रशासन के द्वारा निर्माण कार्य में रोक लगाई गई है, जिसके बाद अब जांच के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा प्रशासनिक अमला अब शासकीय तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने, फिर से बने हुए प्रधानमंत्री आवास को गिराने के लिए उसमें बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब शासकीय तालाब पहले ही अतिक्रमण मुक्त था तो उसमें पीएम आवास का निर्माण कार्य क्यों कराया गया। प्रस्तुत है इस संबंध में पीके पांडे एसडीएम त्योथर से प्राप्त जानकारी के अंश। मामला अभी संज्ञान में आया है। 1-2 दिन पहले समाचार चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है और इसमें नायब तहसीलदार ने तत्काल जो है इस पर रोक लगाई है निर्माण कार्य पे और इसके संबंध में सीओ जनपद को भी निर्देशित किया गया है कि इसकी जांच करके और पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। नहीं, शासकीय जमीन में जो अभी माननीय हाई कोर्ट से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं इनके हटाने की कार्रवाई अगले सप्ताह से हम लोग प्रारंभ करेंगे। उसकी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और जो भी कब्जेदार है उसको मैं स्वयं जो है जा कर के करीब हफ्ता 10 दिन पहले जो है सभी से मिल के और सबको जो है मैंने जानकारी भी दे दी है कि आप लोग इसको हटा लें, अन्यथा ये जो है हटाया जाएगा। उसको जांच के बाद पता चलेगा कि कौन उसके लिए जवाबदार है, तो उसमें कार्रवाई की जाएगी आगे की। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।